हुकूमत पाकिस्तान ने इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स के लिए बिजली की कीमत में औसतन 4 रुपये 4 पैसे फी यूनिट कमी का ऐलान किया और ये कमी क्रॉस सब्सिडी खत्म करने के बाद मुमकिन हो सकी है। क्रॉस सब्सिडी वो इजाफी रकम थी जो इंडस्ट्रीज घरेलू कंज्यूमर्स को सस्ती बिजली देने के लिए अदा कर रही थी। अब वज़ीर आज़म की हिदायत पर यह बोझ मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया और इस फैसले का बराह रास्त फ़ायदा इंडस्ट्रीज़ को होगा, जिसमें ख़ास तौर पर टेक्सटाइल के साथ साथ एक्सपोर्ट के अलावा सीमेंट और केमिकल सेक्टर सस्ती बिजली हासिल कर सकेंगे। अब बिजली इंडस्ट्रियल कॉस्ट का एक बड़ा हिस्सा होती है। जब बिजली सस्ती होती है तो जाहिर है फी यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम हो जाती है। इससे एक्सपोर्ट्स प्रोडक्ट्स आलमी मंडी में सस्ती हो जाती हैं और फिर इसका नतीजा ये निकलता है कि पाकिस्तानी एक्सपोर्टर भारत के साथ बांग्लादेश और वियतनाम जैसे ममालिक का बेहतर मुकाबला इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में कर सकेंगे। हुकूमत के मुताबिक इस कमी के बाद अब सनती बिजली की कीमत तकरीबन 11.5 सेंट फी यूनिट पर आ जाएगी। ये पहले के मुकाबले में जाहिर एक वाज़े बेहतरी है, लेकिन काफ़ी है या नहीं ये अपनी जगह एक सवाल है। खित्ते के कई ममालिक में बिजली अब भी पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा सस्ती है, इसलिए ये कदम है तो दुरुस्त समत में, मगर इंडस्ट्री की ज़रूरत के लिहाज से अभी भी ये कुछ नाकाफ़ी महसूस हो रहा है। हुकूमत ने क्रॉस सब्सिडी से बचने वाले पैसे को इंडस्ट्रीज़ के लिए रिलीफ के तौर पर ऐलान कर दिया है, लेकिन साथ ही साथ इंडस्ट्रीज़ को हम ये भी देखेंगे कि पेट्रोलियम प्राइसेस जो इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रही हैं उससे भी कुछ धचका मिल सकता है। इसके साथ साथ जो व्हीलिंग चार्जेस हैं उनको भी बढ़ाने का ऐलान, उनमें भी कमी की गई है और एक्सपोर्टर्स के लिए जो टैक्स का रेशो है उसमें भी खासी हद तक कमी की गई है। 7.5% से ये कम करके 4.5% पर लाने की बात की गई है और व्हीलिंग के 9 रुपये चार्जेस भी कमी का ऐलान वज़ीर आज़म की जानिब से किया गया। अब इंडस्ट्रीज़ के लिए, एक्सपोर्ट्स के लिए इतनी बेहतर खबर है और फिर इसके लिए IMF को कैसे कन्विंस किया जा सकेगा, वहाँ से तो कहीं कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। फिस्कल स्पेस इसका कैसे क्रिएट होगा, इससे हमारे सर्कुलर डेट में तो इजाफा नहीं होने जा रहा और पावर सेक्टर को तो इससे कोई मुश्किल नहीं होने जा रही। ये जो हमारे डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं उस पर तो इसका बोझ नहीं मुंतकिल किया जाएगा। ये वो तमाम सवालात हैं जो रखेंगे डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब के सामने, जो मेंबर हैं स्टैंडिंग कमेटी फॉर फाइनेंस एंड रेवेन्यू के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA, मारूफ सनतकार हैं। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अभी जो ऐलान प्राइम मिनिस्टर की जानिब से किया गया है ये ज़ाहिर है बड़ी खुशी की बात है, एक बड़ी अच्छी खबर है, लेकिन ये 11.5 सेंट की बिजली काबिल कबूल है इंडस्ट्री के लिए और ख़ासतौर पर एक्सपोर्टर्स के लिए? देखिए, बहुत अरसे से फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स, एप्टमा और इवन कराची चैम्बर वाला, लाहौर चैम्बर, इन्होंने 8 सेंट्स की डिमांड की थी, क्योंकि बांग्लादेश, वियतनाम, कंबोडिया ये सब 8 और 9 सेंट्स के रेंज में इनका पावर टैरिफ है। हमारा इन्होंने कम जरूर करा है, 15-16 था, वो कम होके 11.5 सेंट हो गया है, लेकिन अब भी ये रीजनल कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले में ज़्यादा है। ये कहते हैं 3 सेंट्स और कम करनी चाहिए थे। बहरहाल ये 11 सेंट भी एक बहुत अच्छी इनिशिएटिव है जिससे हमारी बिजली की कॉस्ट कम होगी। टैक्सेस में हम ये कहते थे कि आपने एक्सपोर्ट सेक्टर पे भरमार की हुई है टैक्सेस। इंडिया में दूसरे ममालिक में मैक्सिमम कॉर्पोरेट सेक्टर का 35% है, हमारे यहाँ तो ये सब कुछ मिला के सुपर टैक्स और दूसरे ये जाके 60% पे बैठ जाता है, 58% पे बैठ जाता है। तो वो भी हम इनसे कहते हैं कि जी आप 35-38 के करीब करें, जो दूसरे ममालिक का है। तीसरी चीज़, उन्होंने इसको इंटरेस्ट रेट तो कम नहीं किया क्योंकि उसके लिए IMF के पास जाना पड़ता है, लेकिन इनका एक्सपोर्ट रिफाइनेंस रेट है जो 7.5% होता था वो 4.5% कर दिया है। तो 3% का एक्सपोर्ट रिफाइनेंस रेट में इन्होंने रिडक्शन करा है। पावर टैरिफ में 4 रुपये 4 पैसे फी यूनिट का टैरिफ करा है। व्हीलिंग चार्जेस 9 रुपये फी किलोवाट कर दिए। हालांकि जो एक्सपेक्टेशन थी वो 3 और 4 रुपए की थी, पहले तो खैर बहुत ही ज़्यादा था, 9 रुपये कम के हम काफ़ी हद तक जो हमारा मुतालबा था उसके करीब आ गए हैं। टैक्सेस में यकीनन अभी भी टैक्स बहुत ज़्यादा भरमार है टैक्सेस की। तो ये तमाम चीज़ें, लेकिन इसमें इस चीज़ को मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी हिम्मत करके ये वज़ीर आज़म ने इंडस्ट्रीज और एक्सपोर्टर को एक पैकेज दिया है और हमारा शुरू से मुतालबा था, मैं हर टीवी चैनल पे ये कहता था, आपसे भी मेरी बातें होती रही कि 74 अरब रुपए की क्रॉस सब्सिडी जो है वो इंडस्ट्री सेक्टर पे लगाई गई है और रेसिडेंशियल को उसका फ़ायदा सब्सिडी दी जा रही है। यानी 74 अरब रुपए इजाफी टैरिफ
इंडस्ट्रीज पर लगाया गया है और वो 74 अरब रुपए की सब्सिडी रेसिडेंशियल कंज्यूमर को दी जा रही है। इसको कहते हैं क्रॉस सब्सिडी, जो एक फेल मॉडल है दुनिया में। ये कभी अब नहीं होता कि एक सेक्टर को सस्ता करने के लिए दूसरे सेक्टर को महंगा कर दिया जाए, एक सेक्टर को सब्सिडी लगाने के लिए दूसरे सेक्टर के टैरिफ बढ़ा दिया जाए। तो ये उन्होंने मुतालबा तुम्हारा पूरा करा है। 74 अरब रुपए उन्होंने हमारे क्रॉस सब्सिडी का बोझ कम कर दिया है, जो हमसे लगा के वो रेजिडेंशियल कंज्यूमर का टैरिफ कम किया था। लेकिन अब सवाल ये होता है कि ये जो उन्होंने इंडस्ट्री की 74 अरब रुपए कम किए हैं, ये कहां से वो वसूल करेंगे जी। इस पर वो खामोश है। अब IMF ने तो पूछना है। IMF को कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा जब तक इसकी रिमिडियल मेजर्स नहीं हो। यानी ये 74 अरब रुपए आप किसी और सेक्टर में बढ़ाने जा रहे हैं या किसी और मद से इसको निकाले जा रहे हैं। तो ये सब सवालिया निशान हैं। लेकिन टेक्सटाइल सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, केमिकल सेक्टर को यकीनन इससे फायदा होगा। ये बड़ी खुशाइन बात है कि बिजली के टैरिफ भी 4 रुपए 4 कर रहे हैं, जो 8 सेंट्स डिमांड के मुकाबले में 11 सेंट्स पे तो आ गए हैं। हम कहते हैं जी मजीद 3 सेंट्स और करें। इसी तरह पावर का जो था पॉलिसी रेट, हमने कहा था सिंगल डिजिट करें। आपने सिंगल डिजिट में 8-9% से बढ़ाना शुरू करके 22% ले गए थे। तो वो उन्होंने अभी 10.5 ही रखा है पॉलिसी रेट, क्योंकि वो ये समझते हैं कि जो तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, इससे आने वाले वक्त में अफरात-ए-ज़र मजीद बढ़ेगा। लिहाजा डिस्काउंट रेट टाइट मॉनेटरी पॉलिसी के तहत मजीद बढ़ाना पड़ेगा अफरात-ए-ज़र को कंट्रोल करने के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।